प्रोस्टेट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमारा आधे से ज़्यादा पुरुष समाज ग्रसित है। हर दो में से एक व्यक्ति को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के होने से बहुत अधिक आपके लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट होने के क्या कारण हैं, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। साथ के साथ कैसे लाइफ स्टाइल में चेंज करके हम इसका निवारण कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में दूसरे वीडियो में मैं इससे जुड़ा योगाभ्यास बताऊंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपके यूरिन जो नली होता है उसको चारों ओर से घेरे रहता है और एक छोटे अखरोट के आकार का होता है। ठीक है। एंड जैसे ही एज बढ़ती है, जैसे 40-45 एज के बाद आप देखते हैं कि इसमें वृद्धि होने लगती है और इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है आपके वीर्य को बनाना। जो मेल में वीर्य स्पर्म बनता है वो काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का। लेकिन एज होने के बाद जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो वीर्य बनाने में सहायक होते हैं पुरुषों में, वो चेंज हो करके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगते हैं। और जो ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, प्रोस्टेट की कोशिकाओं में धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, उसको भरने लगता है, डिवाइड करने लगता है, जिससे कि उसके आकार में वृद्धि होने के कारण आपके यूरिन की जो नली है उस पर दबाव पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यूरिन की नली को चारों ओर से प्रोस्टेट ग्लैंड घेर रखा है और जब उसमें वृद्धि होती है, जब वो शिथिलता उसमें आने लगती है तो आपका जो मूत्राशय अंग है वो प्रभावित होने लगता है। तभी आप देखते हैं कि यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि होने के कारण, है ना। तो ये हो गया हमारा कि क्यों वृद्धि होती है। ये पहला कारण है कि एज बढ़ने के साथ आपके हार्मोन चेंज होने लगते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, तो उसके कारण आपका उसमें वृद्धि होने लगता है। दूसरा कारण है कि जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो आपके मन में और शरीर में एक शिथिलता आने लगता है, शारीरिक एक्टिविटी आपका कम होने लगता है, जिससे रक्त का संचार आपके पेल्विक एरिया के आसपास कम हो जाता है। और जैसे ही रक्त का संचार आपका कम हो जाता है पेल्विक एरिया के आसपास, तो वो ऑर्गन जो है आपका अवरुद्ध होने लगता है और वहां पर शिथिलता बढ़ने लगती है। जैसे आप देखते हैं कि पाइप को, अगर नल को ज़्यादा देर आप खोलते नहीं हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसके पानी का जो फ्लो होता है वो कम होने लगता है ना। एंड अगर वो चालू रहता है अच्छे से, बार बार आप उसको खोलते हैं बंद करते हैं तो फ्लो अच्छा रहता है। तो उसी तरह से जब आपको वहां पर रक्त का संचार अच्छे से नहीं हो रहा, उस ग्लैंड को ब्लड नहीं मिल रहा, वो मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिलता की ओर आ जाती है और उसमें वृद्धि होने लगता है और मूत्राशय पर आपके दबाव पड़ने लगता है। अगला कारण जो है वो है आपके लाइफ स्टाइल से संबंधित, कि जब आप हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा तला भुना स्पाइसी खाते हैं, गैस कब्ज ब्लोटिंग में वृद्धि होती है, तो आपके उस ग्लैंड पर दबाव पड़ता है। आपका जो पेल्विक एरिया वाला रीजन है उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण भी आपका वो ग्लैंड बढ़ता है, अवरुद्ध होता है। इसके अलावा जब आप चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी ये उस ऑर्गन को प्रभावित करता है। एंड आप देखेंगे कि इसको बढ़ने से कई बार आपके जो मानसिक विकार हैं, मानसिक व्यथा है, वो भी बढ़ने लगती है, मानसिक बेचैनी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि रात की नींद आपकी पूरी नहीं होती, आपको बार बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए, है ना। और बढ़ने के साथ ही बहुत सारे लक्षण आपको प्रकट होने लगते हैं कि बार बार टॉयलेट जाना हो जाता है, टॉयलेट की धार आपकी कमज़ोर होने लग जाती है, या रुक रुक कर टॉयलेट होता है, या कई बार आप देखते हैं कि इतना इमीडिएट टॉयलेट लगता है, जैसे अभी आप नॉर्मल है और एकाएक आपको इतनी जोर की टॉयलेट लग जाती है कि उसको रोकना मुश्किल हो जाता है।
कई बार जब टॉयलेट करते हैं तो करने के बाद बताते हैं लोग कि ड्रॉपिंग बहुत देर तक आपकी होते रह जाती है और जिससे आप बहुत देर तक वॉशरूम में खड़े रह जाते हैं। ग्लैंड आपका खाली नहीं होता, फिर भी लगता है कि टॉयलेट की ग्रंथि भरी हुई है। तो इतने सारे आपके प्रॉब्लम हो जाते हैं तो मन तो अशांत रहेगा ही, मन चिड़चिड़ा रहेगा ही। तो इसको हम कैसे नेचुरल तरीके से ठीक करें, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें आती है। सबसे पहला कि आपको फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ाना है, तो उसको हम एक तो योग और प्राणायाम के माध्यम से हील करेंगे। दूसरा है थोड़ा सा वॉकिंग जॉगिंग कर करके और मन की अवस्था को हाई करके बढ़ाएंगे। तो योगिक क्रियाएं जो है उसके लिए सेपरेट में वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगी योग और प्राणायाम का, जिससे आप बहुत बेहतर क्योर हो सकते हैं। आज बात करते हैं कि कैसे और कारणों से हम ठीक करें अपने आप को। तो उसमें हो जाएगा कि आप अगर साइकिलिंग करते हैं तो थोड़ा सा साइकिलिंग कीजिए। अगर साइकिलिंग नहीं कर पाते, आपकी अवस्था थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो आप चेयर में बैठे बैठे या बेड में बैठे बैठे जितना एक्टिव हो सकते हैं एक्टिव होइए। चेयर पर बैठे ही पैर को उठाना, थोड़ा जॉगिंग करना, एंड आप देखेंगे कि अगला स्टेप पर जब जाएंगे तो जैसे ही यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो पानी पीना आप लोग कम कर देते हैं। और ये गलती सबसे बड़ी होती है प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में। आपको लगता है कि बार बार यूरिन हो रहा है तो पानी कम पीने से हमें कम बार यूरिन होगा, लेकिन इस चीज को समझिए कि ये कम पानी पीने से आपको कई तरह की और बीमारियां घेर लेंगी, जिसमें सबसे पहला होगा कि आपका भोजन अच्छे से पचेगा नहीं। पानी अगर आप देंगे नहीं, भोजन मिक्स नहीं होगा तो भोजन अच्छे से पचेगा नहीं और आपको कब्ज की समस्या होगी, गैस की समस्या होगी, ब्लोटिंग की समस्या होगी, जिससे आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन पर अगर दबाव पड़ता है तो आपके पेल्विक एरिया पर भी दबाव पड़ेगा और कंडीशन आपकी और बिगड़ेगी। दूसरा होगा कि जब आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपका बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में असमर्थ होगा बॉडी। तो आपके जो इन्फेक्शन होते हैं शरीर की, ह्यूमिनिटी कमजोर होने लगेगी, यूरिन इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा, या अन्य और भी तरह के जो ये प्रॉब्लम है जैसे पेट में जलन होना, तलवों में जलन होना, हथेलियों में पसीने आना, इन सब की प्रॉब्लम जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे कि जब आप पानी नहीं पीते, बॉडी डिटॉक्स नहीं होता, तो शरीर में आपके सूजन और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो प्रॉब्लम कम होने की बजाय आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी इस कंडीशन में आपको पानी पीना कम नहीं करना है, पानी को माप करके पीना है। कम से कम आपको 2.5 लीटर पानी पीना है, और 3 लीटर 3.5 लीटर पी लेते हैं तो और अच्छी बात है, उससे ज़्यादा ना पिए। ठीक है, लेकिन 2.5 लीटर से 1 ग्लास भी कम आप नहीं पिएंगे। भले ही आप खाना एक टाइम का स्किप कर दीजिए, लेकिन पानी आपको कम नहीं पीना है। बस पानी पीने में आपको सावधानी ये रखना है कि जो शाम का समय होता है, जैसे 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, आपको लिक्विड मात्रा को कम करना है। अर्थात पानी, जूस या दूध की मात्रा जो है वो लिक्विड, वो शाम के 5-6 बजे के बाद आपको कम करना है। ज़्यादा मात्रा में ना ले अगर गला सूख रहा है या ज़रूरी है तो लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ना ले, तो इससे रात की नींद जो है आपकी वो कम डिस्टर्ब होगी। ये हो गया पानी का बात। दूसरा हो गया खाना की बात, कि खाने में आपको जितना जो मीठा चीज़ है, बाहरी जो रिफाइंड वाला मैदा है या आपका रिफाइंड ऑयल है या बहुत ज़्यादा तला भुना खाना है, इन सबको कम कर देना है। कम क्या, बिल्कुल आपको बंद कर देना है मीठा चीज़, तला भुना चीज़। मे भी कि आप बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं ही लेते होंगे, गोलगप्पे वगैरह बिल्कुल बंद कर देना है। या तो आप प्रॉब्लम ठीक कर पाएंगे या आप टेस्ट ले पाएंगे, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होंगी। तो मेडिसिन पर से डिपेंडेंसी कम करके शरीर को स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करना है, अपने भोजन में सुधार करना है, और इसमें सुधार करके आप डॉक्टर से ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। आप खुद के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, इस चीज़ को आपको समझना है।
आपका किचन दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है, ठीक है। तो आपको भोजन से ये सारे तत्व हटा देने हैं जो आपको नुकसान कर रहे हैं। कॉफ़ी का, चाय का सेवन बिल्कुल कम कर देना है। अगर लेते हैं, हैबिट है, तो थोड़ा क्वांटिटी को आपको कम करके उसको बिल्कुल कम करना है। 1 बार या 2 बार ही चाय लीजिए या कॉफ़ी, उससे ज़्यादा बार आपको बिल्कुल नहीं लेना। शुगर, रिफाइन, तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाला, खट्टी चीज़ें, इन सबको आपको बंद कर देना है। अब लेना क्या है कि आप तो सारा बंद करवा दिए, लेना क्या है? तो लेने में आपको फाइबर रिच फूड लेना है जिसमें फाइबर की अधिकता हो, ताकि कब्ज की समस्या आपकी नहीं हो। एनर्जी वाली चीज़ें लेनी है ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिलते रहे, आपका शरीर स्ट्रांग रहे। तो आपको इसके लिए आपको फल फूल लेना है, दाल लेना है, जितने हेल्दी चीज़ हैं वो लेना है। थोड़ा राजमा छोला वगैरह कम करें, क्योंकि गैस ब्लोटिंग की समस्या ये सब चीज़ें भी कई बार बहुत बढ़ाते हैं, जिससे आपके ऑर्गन पर, पेल्विक एरिया पर दबाव होगा, तो आपके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ेगी, ठीक है। तो एक तो हेल्दी चीज़ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फल फूल लेना है, पानी ढेर सारा पीना है। एंड एक चीज़ जो आपको ऐड करना है वो है स्प्राउट। रेगुलर बेसिस पर आप अपने खान पान में स्प्राउट को ऐड कीजिए। स्प्राउट को ऐड करने से बहुत सारे तत्व, बहुत सारे विटामिन, फाइबर आपको मिल रहे हैं। तो ह्यूमन सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है, आयरन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, बहुत चीज़ें मिल रहा है। साथ के साथ इसमें आपका फाइबर का मात्रा भी बहुत अधिक होता है, तो पेट भी आपका साफ होता है, गट हेल्थ आपके स्ट्रांग होते हैं। तो स्प्राउट को अगर एज हो गई है, नहीं चबा पा रहे, दरदरा करवा लीजिए मिक्सर मशीन में, या दरदरा करके पराठा में ले लीजिए, कभी स्टीम करके ले लीजिए, जैसे आप की इच्छा हो, चेंज कर करके उसको आपको एक बार लेना है दिन भर में। स्प्राउट को ढेर सारा मात्रा में पानी पीना, तेल मसाला कम करना, चाय कॉफ़ी का सेवन आपको कम करना है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपका मन से नहीं हारना। क्यों? क्योंकि जैसे ही एज होती है आपकी, आप लोग एक मन से थकने लगते हैं, मन से हारने लगते हैं, और जैसे ही मन से हारने लगते हैं आपका शरीर वैसा ही निगेटिव हार्मोन रिलीज करने लगता है, और आपकी दुख, पीड़ा, मानसिक व्यथा बढ़ने लगती है। ये मैं नहीं कहती, रिसर्च कहता है कि जैसे सोच आप लाते हैं, जैसे थॉट प्रोसेस आपके चलते हैं, वैसा ही हार्मोन आपका शरीर रिलीज करता है। तो हमेशा आपको पहले तो पॉजिटिव होना है, खुश रहना है। आपको डरना नहीं है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई तो अब मुझे कैंसर हो गया, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं बरसों से सोया नहीं हूँ। क्योंकि इसमें एक कॉमन चीज़ जो होती है, यूरिन के कारण आपकी न स्लीप पूरी हो पाती है, और स्लीप पूरी ना होने के कारण पूरा मन थका रहता है, आंखें थकी रहती है, बॉडी की स्टिफनेस बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि मन को कैसे शांत किया जाए। अब मन को शांत करने के लिए आपको प्राणायाम करना है, और तन को अर्थात पेल्विक एरिया में रक्त का संचार बढ़ाने के लिए आपको योगाभ्यास, योगा आसन, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग करना है। उसका वीडियो नेक्स्ट डे, ठीक है। एंड स्लीप भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक प्रॉपर टाइम पर सोना है, और जब तक नींद पूरी ना हो आपको उठना नहीं है। आपके ना उठने से ऐसा नहीं है कि आपके घर में भूचाल आ जाएगा। अगर थोड़ी देर तक भी आप सोते हैं तो सोइए, लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद इस एज में ज़रूर पूरी कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रात में कई बार उठना हो जाता है आप लोगों का, और नींद पूरी नहीं होती। तो कोशिश करें कि भले ही सुबह हो गया है, अगर आपका कोई अर्जेंट वर्क नहीं है, आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना, तो पहले अपनी स्लीप पूरी करिए, ताकि मन की और शरीर की जो थकान है उसमें आपको कमी आए। एक प्रॉपर टाइम पर सोइए, सारे विचार को झटक दीजिए मन मस्तिष्क से, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं मन में होना चाहिए, और आप डीप स्लीप में रहिए, नींद को पूरी कीजिए।
दूसरी बात, जो डर होने लगता है आप लोगों के मन में कि अब प्रोस्टेट हो गया तो कहीं कैंसर ना हो जाए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट है इसने इतना डरा दिया है पुरुष समाज को। तो आपको ये चीज समझना है कि जैसे ही 50 की एज आती है तो हर 2 में से 1 व्यक्ति को प्रोस्टेट है। तो क्या उन सभी को कैंसर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक डिजीज है जो पुरुषों में एज बढ़ने के साथ अटैक करता ही है। लगभग हर पुरुष इससे ग्रसित है। तो इस चीज को आप स्वीकार करिए कि आप अकेले नहीं है। प्रॉब्लम हो गई है तो हो गई है, मैं अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके, अपने रूटीन में चेंज करके, खान पान में चेंज करके इसको बहुत हद तक कम कर लूंगा। और वाकई आप लोग कम कर भी लेते हैं, ठीक है। तो इस डर में बिल्कुल नहीं जीना, बिल्कुल आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, योग करते रहना है, प्राणायाम करते रहना है। खान पान में ये जितने चेंजेस मैंने आपको बताए हैं वो आपको आज और अभी से करना है। एंड मेरी अनुरोध रहेगी आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि वरिड होने की बजाय, परेशान होने की बजाय, डॉक्टर पर डिपेंड होने की बजाय 1 महीने 1.5 महीने अपने ऊपर आपको भरोसा करना है कि क्या आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर के यहाँ यार आप लंबे लाइन में लगते हैं, हर 15 दिन 20 दिन पर आप जाते हैं, आपका पूरा 10 घंटा लग जाता है दिन भर वेटिंग और आप अपॉइंटमेंट लेने में, और बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं मेडिसिन लेने में। तो वो कीजिए आप, अगर डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं तो ऑलरेडी लीजिए, लेकिन कुछ दिन खुद के डॉक्टर भी बनिए। वो मेडिसिन लेने के साथ साथ आधे घंटे आपको रोज योगा करना है, रोज प्राणायाम करना है। उसके अलावा आपको अपना हेल्थ चेक करना है कि आपके खाने की थाली में जो भोजन आ रहा है क्या वो आपके लेने लायक है या नहीं है। जो लेने लायक है उसी को लीजिए। तेल, मिर्च, मसाला इन सभी को साइड करिए, स्वीट को साइड कीजिए। खाने में हेल्दी चीज़ों की मात्रा को आप बढ़ाइए। आप फैमिली मेंबर को बोलिए कि आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको दलिया खाना है, आपको ओट्स खाना है, आपको फ्रूट्स चाहिए, आपको स्प्राउट चाहिए। ये चेक आपको ही करना होगा, नहीं तो सफ़र तो आप कर ही रहे हैं। ये सफ़र जो है और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, ये प्रॉब्लम बढ़ते चला जाएगा। तो हमें अपने प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देना है, अपने प्रॉब्लम को कम करना है। और एक बात और कि अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा हो रही है, ओवरवेट हो रहे हैं, तो कोशिश करें स्लोली भोजन को कम करके, जो तेल मसाला चीनी है उसको कम करके अपने वेट को कंट्रोल करने का। क्योंकि वजन बढ़ने के साथ ही आप देखेंगे कि उस ऑर्गन पर आपके और ज़्यादा दबाव होता है, या शुगर बढ़ने के कारण, इंसुलिन के इम्बैलेंस के कारण भी प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये सब चीज़ का आप अगर ध्यान रखते हैं तो मैं आपको कह रही हूँ कि 50% 1 से 2 महीने में आप अपने आप को क्योर कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे उसको योगासन और प्राणायाम के जरिए रोज आप उस ग्लैंड में रक्त का संचार को बढ़ाए, पेल्विक फ्लोर को आप स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ पर आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया हो, ताकि वो ऑर्गन आपका और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इन सभी चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए।